Welcome to my new playlist. This is the playlist for the DPT first semester anatomy lectures. We are on the chapter bones and cartilage. In this lecture, we will discuss the markings on a bone. बोन्स क्या होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट वी हैव आर्टिकुलर सरफेस. बोन्स जब दूसरी बोन से आर्टिकुलेशन करती हैं तो क्या बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं. ये आर्टिकुलेट करती हैं एंड फॉर्म ए जॉइंट. फर्स्ट वी हैव आर्टिकुलर सरफेस. सेकंड बोन्स के एंड्स पे क्या होते हैं, हेड. हेड क्या होता है, लार्ज rounded. This you can see in the green color, large. It's large rounded articular surface. ये humerus का हेड ग्लिनॉइड कैविटी और स्कैपुला के साथ क्या कर रहा है, आर्टिकुलेशन. एंड इट फॉर्म शोल्डर जॉइंट, आल्सो कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. Next we have capitulum. This is the small rounded, you can see small and it is rounded articular eminence. Eminence क्या होता है, a prominence, उभार. ठीक है, this is the articulation of capitulum to the radius and it form the यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रही है. ठीक है, यहाँ से अल्ना ह्यूमरस इसके साथ ट्रोक्लिया के साथ अटैच होके क्या बना रही है, एल्बो जॉइंट. दिस इज द आर्टिकुलेशन ऑफ कैपिचुलम टू द रेडियस. नेक्स्ट वी हैव ए ट्रोक्लिया. दिस इज द पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस. इसमें क्या हो रही है, यहाँ पर ये दिस इज द एंटीरियर, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमरस का हेड आप देख सकते हैं कि वहाँ ग्लिनॉइड कैविटी के साथ अटैच होगा. सो दिस इज़ द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू. यहाँ पे ह्यूमरस का हेड फ्रंट पे शो हो रहा है. तो ट्रोक्लिया या आप ग्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे अल्ना बोन आके अटैच होगी और क्या बनाएंगी, एल्बो जॉइंट. दिस इज़ द पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस. नेक्स्ट वी हैव ए कंडाइल, राउंडेड कनकल लाइक आर्टिकुलर एरिया. कंडाइल्स की दिस इज़ द मीडियल कंडाइल. मीडियल साइड पे हमारी टीबिया होती है. दिस इज़ द लेटरल कंडाइल. इस पे हमारी क्या है, फिब्यूला. दिस इज़ द फीमर. दिस इज़ द राउंडेड कनकल लाइक, दिस यू कैन सी राउंडेड कनकल लाइक articular area. This can form elbow joint, tibia and femur and the fibula form the ankle joint. ठीक है, ये आपने, ये इम्पोर्टेंट है, इट नोट डाउन. फेसिट क्या होते हैं हमारे पास, स्मॉल फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस. दिस यू कैन सी इन द ग्रे कलर्स. दीज आर द स्मॉल फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसेस. दीज आर फेसिट्स. ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है और दीज टू आर ट्रांसवर्स प्रोसेस. और ये वर्टिब्री हमारे पास कौन सी है, थोरेसिक वर्टिब्री, और उससे हम ऊपर सुपीरियर व्यू है हमारे पास. दिस इज़ द एंटीरियर, दिस इज़ द पोस्टीरियर. एंटीरियर में हमारे पास बॉडी होती है और पोस्टीरियर पे हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होते हैं. ठीक है, दिस इज फेसिट. किसकी एग्जांपल है, वर्टिब्री की. फेसिट क्या होते हैं, स्मॉल फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस, जहाँ पे जो है वो दूसरे वर्टिब्रीज आके अटैच होते हैं. यहाँ पे आर्टिकुलेशंस होती हैं. ये हम मार्किंग्स पढ़ रहे हैं हम अपनी बोन्स पर. ठीक है, फोसा क्या होता है हमारे पास, होलो डिप्रेस रीजन. फोसा इज ए होलो, यू कैन सी ओलिक्रेनियन फोसा. यहाँ पे क्या होगा, अल्ना आके अटैच होती है. ठीक है, ये क्या है, ओलिक्रेनियन फोसा. दिस इज़ दी होलो डिप्रेस, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, डिप्रेस रीजन. दिस इज़ दी मीडियल एपिकोंडाइल, जहाँ पे अल्ना अटैच होती है. दिस इज़ दी लेटरल एपिकोंडाइल, जहाँ पे रेडियस. ट्रोक्लिया के साथ अल्ना अटैच होती है और कैपिचुलम के साथ रेडियस. दिस इज़ दी लेटरल एपिकोंडाइल. नेक्स्ट हमने आर्टिकुलर सरफेसेस देख ली. अब हैं नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस. इसमें हमारे पास हैं प्रोसेस, एनी प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए बोन. दिस यू कैन सी in the blue color. This is the superior articular facet, or this is the posterior side and this is the superior view. and body वाली side पे क्या होता है, एंटीरियर साइड होती है. ठीक है, प्रोसेस क्या होती है, दिस इज़ दी ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये किसी के साथ आर्टिकुलेशन. दिस आर दी नॉन आर्टिकुलर सरफेस. दिस इज़ दी वर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है. ये हमारे पास पेडिकल्स हैं. बॉडी के साथ हमारे क्या होते हैं, बॉडी के साथ क्या होते हैं, पेडिकल और लेमिना आर प्रेजेंट साइड ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल में, प्रोसेस की एग्जांपल में क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस. एनी प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए बोन, ट्रांसवर्स प्रोसेस.
Next we have a trochanter, relatively large blunt process. This you can see trochanter major. This is the trochanter minor. These are the non articular surface. ठीक है, ये हमारे पास फीमर है, थाई बोन इसको हम कहते हैं. इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन आर्टिकुलर सरफेस ट्रोकेंटर. ट्यूबरोस्टी, ये हमारे पास क्या होती है, लार्ज राउंडेड एमिनेंस. दिस इज द लार्ज राउंडेड, यू कैन सी. एमिनेंस क्या होता है, प्रोमिनेंस, यूजली रफ. दिस इज बोन इज रेडियल. दिस इज द रेडियल ट्यूबरोस्टी. ट्यूबरकल, ट्यूबरकल हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अ स्मॉल राउंडेड एमिनेंस. ये हमारे पास क्या था, लार्ज राउंडेड एमिनेंस ट्यूबरोस्टी, एंड ट्यूबरकल इज स्मॉल राउंडेड एमिनेंस. दिस बोन इज क्लेविकल. It is the horizontal present, and conite tubercle you can see on its inferior surface. This is the small rounded prominence. Next we have malleolus. Malleolus क्या है हमारे पास, on the ankle joint, ankle joint पे a small rounded process. This is the medial malleolus. यहाँ पे tibia attach होती है, यहाँ पे lateral malleolus, यहाँ पे कौन सी bone attach होती है, फिब्यूला, और फिब्यूला एंकल जॉइंट बनाती है. दिस इज द स्मॉल राउंडेड प्रोसेस. मीडियल एंड लैटरल मैन्युलस इज द एग्जांपल. एपिकॉन्डाइल्स, एपिकॉन्डाइल्स क्या होते हैं, अ प्रोजेक्शन ऑन और अबव ए कंडाइल. एपी मीन्स अबव, अबव ए कंडाइल इज एपिकॉन्डाइल. दिस बोन इज ह्यूमरस. दिस बोन इज फीमर. ये हमारे ह्यूमरस पे भी होती हैं एपिकॉन्डाइल. ठीक है, ये हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल है. दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल. यहाँ पे पेटेला अटैच होती है, पेटेलर सरफेस है. ठीक है, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल इज अबव द कंडाइल, और नीचे हमारे पास क्या है, मीडियल कंडाइल. ऊपर हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल है, और नीचे क्या है, लैटरल कंडाइल. और दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फीमर. दिस इज द डिस्टल, और यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, प्रॉक्सिमल होगी. दिस इज द शाफ्ट पोर्शन. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल दैट इज स्पाइन. स्पाइन, दिस इज द स्कैपुला बोन, देन दिस इज द फ्लैट बोन. फ्लैट बोन होती है, दिस क्या, ये क्या है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, यहाँ पे आके ह्यूमरस अटैच होती है, और यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस, जहाँ से क्लेविकल अटैच होती है, और क्या बनाती है, क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. स्पाइन क्या है हमारे पास, शॉर्ट पॉइंटेड प्रोजेक्शन. दिस इज द शॉर्ट, और ये पॉइंटेड प्रोजेक्शन है. आप इसको पैल्पेट कर सकते हैं, फील होती है ये spine. And next we have a styloid process. This is the large pointed projection. This is the short pointed projection. ये आपने याद रखनी है, this for the MCQs. ये terms important है. styloid process क्या है, this you can see in red color. Large pointed projection. This is the styloid process. Hemulus, hemulus is a hook-like process. This you can see, this is the styloid process, and hemulus is hook-like process. Hemulus, hook-like. Next we have a line, intertrochanteric line. This bone is femur, femur or thigh bone. It is the longest and strongest bone of the body. Line क्या है, slight ridge. This you can see, intertrochanteric line. You can see these are the trochanter. These two are trochanter. This is the adductor tubercle. This is on the medial side. So this is adductor tubercle. This is the medial epicondyle, and below medial epicondyle मैंने आपको बताया था, this is condyle. Line में क्या आएगा, intertrochanteric line. This is the example of the line. Crust, next we have a crust, a prominent border or ridge, often rough. ठीक है, ये हमारे पास, वैसे मैंने आपको बताया था, ये irregular bone की एग्जाम्पल है, हिप बोन. ठीक है, crust, this is the iliac crust. ठीक है, ये हमारी जो है वो pelvic cavity, pelvic joint पे ये ऊपर यहाँ पे, this is the iliac bone, and this crust is iliac crust. This is the ischial spine. This is the iliac bone, iliac crust, ischial spine. This is the ischial tuberosity, and this is the coxal or tail bone. Next we have a fovea. Fovea is a small shallow depression. This bone is femur, and you can see here on
its head. It is the example of fovea, small shallow depression. This is the depression. Next we have a notch. नॉच पे हमें क्या होता है, लिगामेंट अटैच होते हैं. एंड इंडेंटेशन इन द एज ऑफ ए बोन, दिस द डिप्रेशन, दिस इज द नॉच. ग्रूव्स एंड होल्स, ये किस लिए होते हैं, सर्व फॉर पैसेज ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिसमें हमारी आर्टरीज एंड वेन्स आती हैं. एंड नेक्स्ट, एंड इट सर्व फॉर द पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स, ग्रूव्स एंड होल्स जहाँ से नर्व्स वगैरह पास करती हैं उन स्ट्रक्चर्स को, जॉइंट्स को सप्लाई करती हैं. फिशर क्या होता है हमारे पास, अ नैरो क्लेफ्ट, डीप ग्रूव और ओपनिंग. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिशर. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिशर. ठीक है. फोरामेन, फोरामेन आपको मैंने बताया था, ये होल होता है जहाँ से नर्व जो है एक बोन में एंटर करती है और स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है. फोरामेन. ठीक है. अ होल टू अलो पैसेज टू दी नर्व्स और वेसल्स इनटू और थ्रू दी बोन, ये बोन्स में. दिस इज दी सर्वाइकल वर्टिब्री एंड दिस यू कैन सी इज दी फोरामेन. स्पाइनस प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया था कि लेमिना होता है. ठीक है. और बॉडी के साथ हमारा पेडिकल्स होते हैं. दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. ठीक है. और ये हमारी एग्जांपल है फोरामेन की. नेक्स्ट वी हैव मेटस. मेटस मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस मैंने आपको बताया था. दिस इज़ द टेम्पोरल बोन, और यहाँ पे जो है वो क्या है, एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ है एक्सटर्नल एक्योस्टिक मेटस. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एयर साइड. लेटरल व्यू ऑफ टेम्पोरल बोन है ये. स्कल की इमेज है. अ शॉर्ट कैनाल और पैसेज विद इन ए बोन. ठीक है. मेटस की एग्जांपल है ये. नेक्स्ट वी हैव ए सर्कस. सर्कस इज ए ग्रूव और फोरो. सर्कस आप देख सकते हैं, दिस इज द ह्यूमरस बोन. बाइसिपिटल सर्कस और बाइसिपिटल ग्रूव, जहाँ पे कौन सा मसला के अटैच होता है, लेटिस्मस डॉर्साई. दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस. दिस इज द लेटरल व्यू एंड दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, यू कैन सी हियर. एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट. बाइसिपिटल ग्रूव या सर्कस में कौन सा मसला के अटैच होता है, लेटिस्मस डॉर्साई. नेक्स्ट वी हैव ए हियाटस. दीज आर द नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस. ठीक है. हियाटस आर slit like gap or cleft. This you can see sacral hiatus. सारी इनकी लैंड मार्किंग्स भी दी हुई हैं. दिस इज़ दी कॉक्सिक बोन, टेल बोन. ठीक है. ये इंटीरियर व्यू है और ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है. दिस इज़ द एपेक्स. दिस इज़ द सैक्रल promontory. This is the canal, sacral canal. Facet of superior articular surface. This you can see आर्टिकुलर फेसिट मैंने क्या बताया था, स्मॉल स्मॉल स्मूथ एरिया. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री, ये फ्यूज्ड होती हैं. ठीक है. सैक्रोइलिक जॉइंट, दिस इज द फ्यूज्ड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैक्रल हियाटस. ये आर्टिकुलर सरफेसेस है. यहाँ पे लेटरल सैक्रल क्रस्ट है हमारे पास. क्रस्ट के एग्जांपल्स भी हैं इसके पास. एंटीरियर सैक्रल फोरामिना भी हैं, मीडियल सैक्रल क्रस्ट है, पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना है. ठीक है. ये सारे इसके. एंड दिस द लेटरल व्यू ऑफ स्पाइन एंड दिस इज द सैक्रोइलिक जॉइंट. दिस इज द सैक्रम. एंड हियाटस की क्या एग्जांपल है, सैक्रल हियाटस. और क्या होता है, स्लिट लाइक गैप और क्लेफ्ट. ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एन अडल्ट टिपिकल बोन. ठीक है. एटिपिकल कौन से होती हैं, जो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. दिस इज़ द टिपिकल बोन्स. एंड ग्रॉस एनाटॉमी इनकी क्या होगी कि मोस्टली बोन्स क्या होती हैं, उनका एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है जिसको हम डायाफिसिस कहते हैं. एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं जिनको हम एपिफिसिस कहते हैं. एंड एपिफिजियल एंड ऑफ द डायाफिसिस इज द मेटाफिसिस. वो जंक्शन होता है बिटवीन द एपिफिसिस एंड द डायाफिसिस. और पेरियोस्टियम क्या होता है हमारे पास, टिश्यू इन्वेलप दी बोन. दिस इज़ द डेलिकेट स्ट्रक्चर, इनकी नर्व सप्लाई होती है. ठीक है. कॉर्टेक्स होता है हमारे पास जो कि हार्ड रिजिड बोन से बना होता है और हमारे पास मेडुलरी कैविटी होती है बोन्स में. ठीक है. दिस इज़ द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ए अडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन. पेरियोस्टियम क्या है, मज़ीद इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं. थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन कवरिंग दी सरफेस ऑफ द बोन्स. बोन के सरफेस पे ये प्रेजेंट होती है. ब्लड वेसल, जैसे मैंने आपको बताया, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. ऑस्टियोरोजेनिटल
प्रोजेनिटर सेल्स क्या होते हैं? सेल्स हैव ए पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इनटू बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो ऐसे सेल्स जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स में ट्रांसफर्स होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स आपको पता है कौन से होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या करते हैं? बोन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मेरे को बताया, ये रिजिड होता है, कम्पैक्ट बोन से मिला होता है, विथ स्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेंस। इसके अंदर स्ट्रेन की जो है वो के खिलाफ रेजिस्टेंस वगैरह होती है। मेडुलरली कैविटी हमारे पास क्या है? होलो स्पेस है, इज प्रेजेंट विद इन दी बोन। तो ये हमारे पास हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इस येलो बोन मैरो, ब्लड वेसल्स एंड द फैट सेल्स प्रेजेंट इन इट। इन एंड इंडोस्टियम क्या होता है हमारे पास? दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द बोन, एज द नेम शोज, इंडोस्टियम। ऑस्टियो progenitor cells, these are also present, these are the bone forming cells। कॉर्टेक्स में ये चीज़ें प्रेजेंट है हमारे पास। एपिफिस, ये सब हम लॉन्ग बोन्स के जो जितने भी थिंग्स हैं, जैसे कॉर्टेक्स, स्पॉन्जी एंड्स, एपिफिसिस, डायाफिस, इनकी हम अलग अलग जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्जी बोन कंसिस्टिंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ए थिन बोनी रॉड्स एंड स्पाइक्यूल्स विद इंटरवेनिंग मैरो स्पेसिस। एपिफिसिस क्या होते हैं? हमारे एंड्स होते हैं जो कि आर्टिकुलेशन करते हैं विद द अदर बोन और फॉर्म करते हैं जॉइंट। आउटर टू स्पॉन्जी इज थिन शेल ऑफ कंपैक्ट बोन, ठीक है। हमारे आउटर सरफेस पे क्या होती है? कंपैक्ट बोन होती है, और इनर साइड पे कौन सी होती है? स्पॉन्जी। क्योंकि कंपैक्ट जो रिजिड होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और मैंने कहा कि मैकेनिकल स्ट्रेन भी के उसमें भी उसका फंक्शन है, विथ स्ट्रेन मैकेनिकल स्ट्रेन। एंड जैसे मैंने एपिफिसिस का बताया, ये एंड्स पे प्रेजेंट होती है। इट्स हैव आर्टिकुलर सरफेसिस एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। डेवलपमेंट ऑफ बोन की अगर बात करें, इसमें हमारे पास ऑस्टियोजेनेसिस का प्रोसेस आता है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। बोन्स फॉर्मेशन, इसको हम ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? इंट्रा मेम्ब्रेनस, इंट्रा कार्टिलेजिनस, ठीक है। इंट्रा मेम्ब्रेनस और ऑस्टियोजेनेसिस बोन फॉर्मेशन, ये इसमें क्या होती है? इंट्रा कार्टिलेजिनस में क्या होती है? इंडोक्रोंडियल ऑस्टियोजेनेसिस, कार्टिलेज से बोन की फॉर्मेशन। इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस। मीजनकाइम क्या होता है हमारे पास? ये गिव राइज करते हैं टू द टिश्यूज़, ये डिफरेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्किन, इट हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है। मेसेनकाइम। ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या करते हैं? बोन फॉर्मेशन। ऑस्टियोइड, मिनरलाइज, जिसमें हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एल्कलीन फॉस्फेटेज, दिस इज द एंजाइम। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल, जैसे वो मैंने बताया आपको, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, वो सारी फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल, बोन्स ऑफ द फेस एंड द क्लेविकल, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑस्टियोजेनेसिस। इसमें हमारे पास मिनिएचर कार्टिलेजिनस मॉडल है। इसमें हमारे पास प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्लेविकल बोन है, इसके हमारे पास प्राइमरी सेंटर्स होते हैं जो कि बिफोर बर्थ प्रेजेंट होते हैं, और फिर हमारे पास सेकेंडरी सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द बोन फॉर्मेशन, ये भी इसमें आती है, इंट्रा कार्टिलेजिनस। नेक्स्ट वी हैव ए बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग। बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग की अगर हम बात करें तो इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स में होती है, ये इंडोक्रोंडियल बोन्स में। इसमें हमारे पास एपिफिजियल जब एपिफिजियल कार्टिलेज एपिफिजियल प्लेट फ्यूज हो जाती है तो बोन की ग्रोथ क्या होती है? वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। और ये 18 to 20 मैक्सिमम 22 ईयर्स तक हो जाती है। बोन कंटिन्यू टू ग्रो, वो भी बोन ग्रोथ में रीमॉडलिंग में आता है। ऑस्टियोब्लास्ट इन द इनर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम आल्सो फॉर्म, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? बोन फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ होती है? इनर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, बोन्स की फॉर्मेशन, बोन्स के सेल्स बनते जाते हैं, और जो बाकी जो अदर सेल्स होते हैं वो रिमूव होते जाते हैं। वो कैसे? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी से, ठीक है। क्लोजर ऑफ द एपिफिसिस, व्हेन जब एपिफिजियल प्लेट्स फ्यूज हो जाती हैं तो दिस प्रोसेस इज द क्लोजर ऑफ एपिफिसिस। वी हैव ग्रोइंग एंड्स,
जहाँ पे एंड जो है वो ग्रोथ होती है, दैट इज़ द मेटाफिजिक्स. दिस इज़ द complete lecture of the bones. In this lecture we will discuss the bones, their classification and landmarkings, articular surfaces and non-articular surfaces. If you have any question you can ask and make notes side by side. Thank you.